जहां पूरा फोकस, सारी नजरें बिहार इलेक्शन पे है, वहीं कश्मीर की बात करें तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बाई इलेक्शन होने वाला है। बडगाम, जहां उमर अब्दुल्ला पिछले इलेक्शन में जीते थे, लेकिन गांधरबल से भी जीते थे, तो उन्होंने ये सीट जो है वेकेट कर दी थी। तब से लोग बाई इलेक्शंस का इंतजार कर रहे थे और आज जो है बाई इलेक्शन होने वाला है। कैंपेनिंग जो है अपनी चरम सीमा पे है, काफी ज्यादा जो है कैंपेनिंग हो रही है, चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, या कुछ अच्छे युवा जो इस इलेक्शन फ्रेम में आए हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। लेकिन कश्मीर है तो इलेक्शन यहां कभी सीधा सीधा जैसे बाकी देश के हिस्सों में सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी और जो डेवलपमेंट के मामले हैं उस पे होता है, यहां हमेशा लेयर्स के अंदर लेयर्स होती हैं। और फिर एक बार इस इलेक्शन की बात करें तो जो भी रैलीज यहां पॉलिटिशियन कर रहे हैं, 370 स्टेटहुड, डिग्निटी का मामला जो है जरूर उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अंडर फायर थी, 1 साल हो गया है उमर अब्दुल्ला सरकार को, और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में वादे थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। 1 साल गुजर गया राजभवन और इलेक्टेड सरकार की टकरार में, जहां बात बात पे उमर अब्दुल्ला सरकार कह रही है कि इंटरफेरेंस हो रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं राजभवन और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से साफ बात हो गई है कि आप बहानेबाजी बंद कर दीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस इलेक्शन की बात करें तो हाई स्टेक्स बैटल है। हालांकि सीधा सीधा फाइट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। पिछले इलेक्शन में हैंडसमली उमर अब्दुल्ला जीते थे, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उसको कई चीजों को जो है पार करना पड़ेगा। उसमें जो उनके अपने नेता हैं, आगा रूहुल्ला एमपी हैं यहां से, और पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल उनकी कैंपेनिंग, उनके सपोर्ट बेस ने निभाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए। लेकिन इस बार वो पार्टी से नाराज हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने एक अलग जो है रवैया और एक अलग जो मुद्दों पे एक जो स्टैंड लिया है, एक इसको आप कई लोग कहते हैं कि एक जो हाई मॉरल ग्राउंड लेके स्टैंड लिया है, तो उसको लेके वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्हें किसी को सपोर्ट नहीं किया कि तो क्या वो फैक्टर होगा इस इलेक्शन में। उसके साथ से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी प्ले कर सकती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो जगह जगह जाके जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन वो जीत सकें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सिंबॉलिक वैल्यू, हालांकि सरकार की फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि जो मुद्दे जिन पे घेरा है उमर अब्दुल्ला सरकार को कि सड़क, बिजली, पानी, जो कैंपेन प्रोमिसेस हैं पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार जिस चीज को लेके, जिन नारों को लेके आई थी, वो उसमें लड़ नहीं पा रही है और फंसी पड़ी है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी तो एक विंडिकेशन होगी और एक राहत की सांस होगी उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, और अगर हारती है तो कई लोग इसको एक रेफरेंडम और या फिर 1 साल की जो परफॉर्मेंस है उसका नतीजा और उसका जवाब लोगों की तरफ से इसको देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इलेक्शन। और वहीं अगर आप बाकी पार्टीज की बात करें, वो भी इसको एक बहुत बड़ा मौका देख रहे हैं कि सरकार को घेरने का, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का कि लोग जो है, जो उन्होंने नहीं किया और जो उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, और सिर्फ जो है जहां मैनिफेस्टो के प्रॉमिस हैं, वहीं जो बाकी बड़े नारों को लेके, जिसमें 370 की वापसी, स्टेटहुड और जो डिग्निटी की बात है, जो प्रिजनर्स है, रिजर्वेशन, सारे मुद्दों पे फेल हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हाई स्टेक्स बैटल यहां बडगाम में, और कैंपेनिंग जो है हो रही है, और बड़े बड़े नेता जैसे उमर अब्दुल्ला कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हो। इस वक्त भी जो है उमर अब्दुल्ला अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट के लिए जो है बडगाम में है, और वैसे ही अलग अलग बाकी पार्टीज, ऑपोजिशन के नेता भी पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं कि उनका जो है लीडर यहां से जीते। मुझसे बात की कह रहे हैं वादे पूरे नहीं हुए हैं, वोट किसको लेके देंगे, तो क्या सेंटिमेंट है, किन चीजों पे वोट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ क्या मुद्दे, मतलब क्या मुद्दे पूरे करेंगे? 1 साल तो बीत गया है, अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब वे और कह रहे हैं कि हम ये मतलब जो उनने मैनिफेस्टो में किया था, कुछ वादे किए थे, तो वही आगे वो रिपीट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो उसी पे हमने भरोसा किया है। लेकिन आपको लगता है कुछ पूरा हुआ है जो वादे हुए थे? हाँ, क्यों नहीं हुआ है। इसमें जो उन्होंने कहा था कि कुछ चावल वावल या मैरिज असिस्टेंस वो मिल गई है।
अब कुछ कुछ वो और कुछ मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। अभी तो मतलब 1 ही साल हुआ है, अभी तो 4 साल बाकी है, तो आगे आगे मतलब सब हो आपको उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल, ये काम करने वाला बंदा, हाँ ये काम करने वाला बंदा है उमर साहब। तो इलेक्शन के बारे में बताइए, किसका पल्ला भारी लग रहा है अभी? यहाँ तो इंशाल्लाह मतलब इलेक्शन तो टफ ही है, इंशाल्लाह जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि यहाँ अपना वोट बैंक है, मतलब कैंसी का, ये पार्टी का वोट कहीं नहीं जाता है, पार्टी अपना वोट मतलब ये किसी का ये इधर उधर नहीं जाता है। इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है, इंशाल्लाह ये बड़े मार्जिन से जीत जाएगा। थैंक यू। जी, आपका नाम? अबरार शफी। अबरार, आप ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं? अभी 1 साल हो गया है सरकार को बने हुए, इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शन है और काफी कांटे की टक्कर लग रही है, तो मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है आपको, किन चीजों पे वोट पड़ेगा इस बार? इस बार वोट खाली डेवलपमेंट के मुद्दे पर पड़ेगा, क्योंकि एज वी कैन सी कि बड़गाम बहुत पीछे है डेवलपमेंट के लिहाज से। तो इस बार हम खाली एक मुद्दा ध्यान में रख के वोट करेंगे, दैट्स डेवलपमेंट। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें कैंडिडेट अच्छा दिया है। आगा महमूद साहब, अगर हम पास्ट में जाए, बीरवा से एमएलए थे, पटन से एमएलए थे, तो हमने देखा है, सुना है कि इन्होंने बीरवा में काम किया है, इन्होंने पटन में काम किया है। आज इनको मौका मिला है अपने घर में काम करने के लिए, तो हम इन्हें वोट करेंगे ताकि ये हमारी जो डेवलपमेंट वर्क करनी है यहाँ पे बड़गाम में वो करे। तो क्या लग रहा है आपको, कांटे की टक्कर होगी? आपको लग रहा है कि जो है पीडीपी के कैंडिडेट भी स्ट्रांग है? और एज आई कैन फील कि मुझे नहीं लगता कांटे की टक्कर है, वन साइडेड गेम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वेव है, क्योंकि कैंडिडेट सही है। लोग इस बार कैंडिडेट को वोट करेंगे, दैट्स आगा महमूद, क्योंकि ये काम करने वाले बंदे हैं। पीडीपी का जो कैंडिडेट है, नो डाउट वो भी काम करने वाला हो, बट अभी आगा महमूद के हक में वेव है। आप ये बताइए कि आप यहाँ बड़गाम में दुकान चलाते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, किन मुद्दों पे हो रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं अभी? जो पिछले बार हमने इलेक्शन किया उसमें बहुत वादा मिला हमको, लेकिन जमीनी सतह पर वो कुछ नहीं हो गया। अच्छा। अब दूसरा इलेक्शन आ गया, इसमें भी हम वोट डालेगा, चाहे किसका किस्मत अच्छा होगा। जो वादा ये करता है, आजकल वादा ये लोग नहीं करता है, आजकल सिर्फ वोट मांगता है। देखिएगा किसका किसके। 1 साल हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, वादे तो बहुत थे। कौन कौन सा वादा है जो चुप रहा है लोगों को कि ये बोला था, इस पे नहीं हुआ? और यहाँ पे जो आगा रूहुल्ला भी हैं, वो भी नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आगा रूहुल्ला हमेशा सच बात पर रहा है, जो उन्होंने वादा किया था लोगों को वो पूरा नहीं हो गया। और परसों एक बार वो जो जम्मू का है डिप्टी मिनिस्टर, उसने बोला हम आगा साहब को जानता ही नहीं है, जबकि उसने वो बड़गाम में लाया साथ, लेकिन फिर बोला उसने वो कुछ नहीं है, हम जानता भी नहीं है उसको। फिर उसने बोला नहीं हम जानता है उसको, लेकिन पहले बोला ये नहीं है, हम जानता ही नहीं है उसको। इसलिए लोगों को बहुत नाराजगी हो गया है। नाराजगी है, तो ये बताइए कि उसका असर पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इधर, जो लोगों का गुस्सा है, या जो आगा रूहुल्ला का भी एक अच्छा स्ट्रांग बेस है? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वो जीतने की बात नहीं है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा भी, लेकिन उतने जोर से नहीं जीतेगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देता नहीं था, लेकिन हम किसी मुंह को देता था। अच्छा। जो हमको बोलता था ये हो जाएगा वो करता था, लेकिन उसका वादा पूरा नहीं हो गया। वादा कौन से आपको अभी ऐसे वादे हैं जो आपको लगता है कि पूरे नहीं हुए? देखो जनाब, पहले तो हमारा रास्ते का मसला था, आ गया बहुत मिनिस्टर आ गया, उन्होंने देखा अगर रोला साथ लेके, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो गया। फिर बोला बिजली 200 यूनिट मुफ्त देगा, वो भी नहीं होगा। सिलेंडर का वो भी नहीं हो गया। राशन का, ज़्यादातर लोग राशन के मसले में बहुत नाराज है, क्योंकि हमको अब राशन टिकट पर भी राशन नहीं मिलता है। उसका वजह है यही, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हमको सामने आया, उसने बोला हम ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन किया नहीं। तो आपको लगता है कि काफी क्लोज होगा, जो भी जीतेगा? बड़ी मतलब टाइट फाइट, बहुत क्लोज है। क्लोज है वो।
क्योंकि यहाँ आज लोगों की बहुत नाराज़गी है। नाराज़गी ऐसा है कि कहने की बात ही नहीं है। अब तो देखिएगा किसके सर पर ताज होगा, हम नहीं बताएगा, ये दूसरा पार्टी जीतेगा, लेकिन अगर जीतेगा भी बहुत बहुत मुश्किल से। बहुत बहुत शुक्रिया। असल आप ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार, किन चीजों पे वोट पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की टक्कर आप देख रहे हैं इस वक्त? मेरे हिसाब से टक्कर इस बार नेशनल और पीडीपी की हुई है, क्योंकि लेकिन नेशनल आज बैकफुट पे जाता है धीरे धीरे। क्योंकि पिछली बार जब 2024 में इलेक्शन लड़ा है सीएम उमर अब्दुल्ला ने, तो उसने वाजिया तौर पर यह कहा है कि जहां से मैं लीड लूंगा, जहां से मैं ज्यादा लीड लूंगा, मैं वहीं पे स्टे करूंगा। फिर हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा, 2024 से सीट भी छोड़ दी और बड़गाम को फिर से बैकफुट पे ला गया। पिछले 20 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट। अब हमें उम्मीद है और एक कैंडिडेट है यहाँ पे आगा सईद मुंतजर, इसको भी मैं मौका देंगे इन 4 साल में। अगर कुछ करेगा तो मौका देंगे, नहीं करेगा तो गुस्सा सिर्फ उसी बात को लेके है या लोगों में और भी चीजों, क्योंकि 1 साल हो गया सरकार को, आपको लगता है मुद्दों को लेके भी है? बस यही गुस्सा है। उसने जो बोला है मीडिया के सामने, हर किसी जगह यही बोला है, जहां से मैं लीड लूंगा तो वहीं पे मैं स्टे करूंगा। हमें भी पूरी उम्मीद थे, हमने उसको वोट दिए थे इस बार। बहुत मतलब जोक दर जोक निकले हैं लोग वोट देने के लिए एनसी को, क्योंकि पता था सीएम है, सीएम यहाँ से जीतेगा, तो बहुत बड़ी उम्मीद रखी थी हमने। ये बताइए कि आगा रूहुल्लाह फैक्टर कितना बड़ा है, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको लगता है धक्का है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कैसे वो आगे प्ले आउट हो? ये तो सब कश्मीर को, सारी कश्मीर को पता है धक्का है। हीरो है आगा मुंतजर, ये आगा रूहुल्लाह। असम में ये पार्लियामेंट में बात किया है इसने, हर जगह बात किया है और अपने जबान पे रहा। उनकी नाराजगी को कैसे देखते हैं आप? मतलब जायज है? वो जायज है सर। क्यों जायज है? जायज, वो अपने जुबान पे है। उनने बोला 200 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ है? उनने बोला 12 सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ है? यही तो मसला है। यही तो वो तो उतना ही नहीं बोलते, वो 370, वो डिग्निटी, वो स्टेटहुड के मामले। देखो सर, जब मैं सोचता हूँ 370 हमें यहाँ पे 370 मतलब अब नहीं मिलेगा हमें पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कश्मीर में, पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर हमें इतने 370 को स्टेटहुड को लाना है। पहले यहाँ पे जब बेसिक प्रॉब्लम ये खत्म है यहाँ पे, तो 370 को क्या करना है? तो ये बताइए कि जो मतलब 2 कॉन्टेस्टेंट, ज्यादा आप जैसे आपने कहा एनसीपीडीपी का आपस में क्लोज है फाइट, आपको लगता है कि एंड में जीतेगा जो भी जीतेगा, मुश्किल से जीतेगा? फाइट क्लोज है, लेकिन सीट पीडीपी के हक में जाएगी इस बार इंशाल्लाह। आपको लग रहा है? जी। और ये लड़का, ये कैंडिडेट जो है आगा मुंतजर मेहदी, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। ये इसके इलेक्शन हारने के बाद भी उसने काम किए हैं। इसको अगर छोटा बच्चा भी फोन करता है उठाता है, बड़ा भी फोन करता है फोन उठाता है। और यहाँ पर मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, बडगाम, आज तक।